बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट नियम, इससे पहले आप पढ़ चुके थे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 4 नियम। स्नो नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम और लास्ट का मैक्सवेल का कोरक-पेच नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने। आज अपन बात करेंगे बायो-सावर्ट का नियम क्या काम आता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है, इस बायो-सावर्ट के नियम में कुछ पहले बेसिक बातें हैं और उसके बाद में बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है अपन ये देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया आपको, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो-सावर्ट के नियम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक धारावाही चालक तार काम में लेंगे। मान लीजिए ये धारावाही चालक तार है अक्ष Y, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही। एक धारावाही चालक तार है, बायो-सावर्ट के नियम को परिभाषित करने के लिए कुछ बातें हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने, एक धारावाही चालक तार अक्ष Y में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका कोई अल्पांश है यहाँ पर अल्पांश dl, इस अल्पांश के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, इस अल्पांश के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अल्पांश के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धारावाही चालक तार है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहा जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है, दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो बताता है धारा दिशा को, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर के लिए क्या काम आता है, क्रॉस काम आता है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक बिंदु इधर हुई साइड, कोई बिंदु दूसरा है यहाँ P', बिंदु P' पर इस धारावाही चालक तार अक्ष Y के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दाएं हाथ काम में लेंगे। दाएं हाथ का अंगूठा बताएगा किसको, धारा की दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, यहाँ अंगूठा बताए धारा दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगुलियां बाहर की ओर है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर के लिए क्या काम आएगा, डॉट काम में आएगा। तो इस बिंदु पर कहाँ होगा, बाहर की ओर, वहां कहाँ पे होगा, अंदर की ओर, ठीक है। इस अल्पांश और इस दूरी के मध्य जो कोण है वो है मान लीजिए थीटा। कोण क्या है, थीटा। बात समझ में आ रही है। बायो-सावर्ट के नियम को परिभाषित करने के लिए अपन कुछ बातें मानेंगे। वो क्या मानेंगे, सर्वप्रथम एक धारावाही चालक तार अक्ष Y काम मिलेंगे जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके अल्पांश dl से, इसके अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात है। अल्पांश तथा इस दूरी या अल्पांश विस्थापन तथा या अल्पांश सदिश तथा विस्थापन के मध्य कोण थीटा है, ठीक है। ये बात तो कुछ बातें मान लें। अब बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, बायो-सावर्ट के नियमानुसार, बायो-सावर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक तार के अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कुछ कारकों पर डिपेंड करेगा। पहला, अब
dl अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dB। तो dB का मान एक तो परवलय धारा के समानुपाती होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बायो-सावर्त के नियमानुसार धारावाही चालक के अल्पांश, धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण, धारावाही चालक धारा के अल्पांश dl के कारण स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या, dB। धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, पहला कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो धारावाही चालक में परवलय धारा के समानुपाती, पहला क्या है, धारावाही चालक में परवलय धारा के समानुपाती, पहला आएगा चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, चालक में परवलय धारा के समानुपाती अर्थात dB। मैंने यहाँ क्या बताया, धारावाही चालक के अल्पांश dl, इस धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB। तो इस चुंबकीय क्षेत्र dB का जो मान है, पहला कारक है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती अर्थात dB समानुपाती I। फर्स्ट तो ये नंबर 2 चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश किसका मान, इस चुंबकीय क्षेत्र dB का मान अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती अर्थात dB समानुपाती क्या होगा, dl। तो धारावाही चालक का जो अल्पांश था इसके कारण r दूरी पर बिंदु P था, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, पहला चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती dB समानुपाती dl, तीसरा अल्पांश तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के झुकाव के ज्या, अल्पांश तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के झुकाव के ज्या, क्या मतलब होता है, साइन थीटा के समानुपाती। एक तो अल्पांश, दूसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव का जो ज्या है अर्थात साइन थीटा के समानुपाती। इसका कारक क्या है, अल्पांश, अल्पांश को उस बिंदु से, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव, झुकाव के ज्या अर्थात साइन थीटा के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती मतलब dB समानुपाती साइन थीटा। अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव की ज्या, झुकाव की क्या है और इसका ज्या क्या होगा, साइन थीटा के समानुपाती। फोर्थ पॉइंट है इसका नंबर 4, यहां लिखा है अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी,
अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। dB का जो मान है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती। दोबारा सुन लीजिए आप, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार ये आपको स्टेटमेंट लिखने हैं चारों पॉइंट्स। जब भी क्वेश्चन आता है बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, बायो-सावर्ट के नियम का लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालकता के अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान पहला प्रवाहधारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तीसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव के ज्या अर्थात sin थीटा के समानुपाती, नंबर 4 अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, dB व्युत्क्रमानुपाती r²। उपरोक्त समीकरणों से इन समीकरणों को अगर एक साथ लिखिए, देखो आप I के समानुपाती, dl के समानुपाती, sin थीटा के समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती, क्या बन जाएगा? dB समानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r²। इन सभी समीकरणों को अगर एक साथ लिखेंगे तो I dl sin थीटा इन तीनों को क्या है? समानुपाती, और r² क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब इस समानुपाती को हटाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है dB समानुपाती, ठीक है। इस समानुपाती को हटाएंगे, नियतांक काम में आएगा, वो क्या होगा? dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r², I dl sin थीटा अपॉन r²। तो ये आपका बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा इस अल्पांश तथा विस्थापन के तल के लंबवत होता है। इन तल क्या होता है? लंबवत होता है, ठीक है। dl सदिश मान उसको ये मान लीजिए r सदिश, तो dl सदिश तथा r सदिश, dl तो ऐसे है, r ऐसे है, तो इन दोनों के ऐसे और ऐसे इनके लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ एक नियतांक है μ0, यहाँ μ0 इज इक्वल टू क्या है? μ0 वहां ε0 था क्षेत्र में, वो था निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ μ0 है, ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, या चुंबकीय पारगम्यता। इसकी वैल्यू क्या होती है? μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर बचेगा, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मान संख्यात्मक मान है। आप इसको याद रखेंगे, कई बार काम में भी आता है, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का नियम समझे आप? बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको दोबारा सुन लीजिए आप। बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किस धारावाही चालकता के अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान पहला प्रवाहधारा के चालकतार में प्रवाहधारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तीसरा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के झुकाव के ज्या
अर्थात साइन थीटा के समानुपाती। ठीक है, लास्ट पॉइंट था वो था अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाले रेखा की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये जो आपका डीबी का मान है वो 3 कारक के समानुपाती है और एक क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो 3 के समानुपाती हो गया और एक क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती। नियतांक क्या है μ0.4 पाई का में आएगा। यहाँ μ0 क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता और इसका मान ये होता है। तो ये तो आपका बायो-सावर्ट का नियम हो गया। इसके बाद में बायो-सावर्ट के नियम के अलावा इसमें 2-3 बेसिक बातें भी हैं देखेंगे आप। वो क्या है, एक तो यहाँ पर जो है वो निर्वात का में लिया गया, यहाँ पर निर्वात का में लिया गया। अगर कोई माध्यम हो तो यहाँ निर्वात के स्थान पर अगर माध्यम हो तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये कोई व्यवस्था है किसी माध्यम में, अगर माध्यम हो तो बहुत बार बताया गया माध्यम है तो माध्यम की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता काम में आएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगा dP इज इक्वल टू μ0/4 पाई। μ0 कितना है म्यू काम है, पाई को चेंज नहीं करना है, I dl sin थीटा और r स्क्वायर। माध्यम है तो μ0 किस तरह म्यू आएगा, μ0 क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है और म्यू क्या है माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता। म्यू क्या है माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और म्यू इक्वल टू क्या होता है μ0 μr। μr इक्वल टू म्यू अपॉन μ0, ये क्या है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। म्यू यहाँ म्यू था माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और म्यू आर क्या है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। माध्यम की आपेक्षिक माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता। यहां पर सिंपली म्यू था माध्यम की जो पारगम्यता और म्यू आर क्या है माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता। एक इस जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे सदिश के रूप में, सदिश रूप में क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि लगा दे सदिश dB सदिश, वहां देखेंगे आप μ0/4 पाई I अपॉन r स्क्वायर। जो dl sin थीटा है इसको लिखा हूं मैं dl सदिश इंटू r के, dl सदिश इंटू r के। इस dl सदिश इंटू r के का मतलब क्या है dl सदिश इंटू r के बराबर वो बात है a सदिश इंटू b सदिश क्या होता है ab sin थीटा। दो सदिशों का सदिश मतलब ab sin थीटा, a का मान तो a है, b r के का मान 1 इंटू sin थीटा, दैट मींस क्या हो जाएगा dl sin थीटा। तो dl sin थीटा इस इक्वेशन में dl sin थीटा को अपन लिख सकते हैं dl सदिश इंटू r के। तो ये किसके रूप में हो गया सदिश के रूप में हो गया। लास्ट इसकी 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा का मान 0 डिग्री होगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin 0 अपॉन r स्क्वायर। sin 0 का मान क्या होता है 0, तो sin 0 का मान 0 होता है, पूरी जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। इसी प्रकार से केस 2, सेकंड केस के अंदर यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर। अपॉन में क्या है r स्क्वायर, क्या बन जाएगा dB इक्वल टू μ0/4
इसका अधिकतम मान, ये क्या इसका अधिकतम मान। इसके अलावा संपूर्ण धारा चालक तारेगण ज्ञात करना हो तो यही मान अगर संपूर्ण धारावाहिक चालक तारेगण ज्ञात है, तो केवल उस धारावाहिक चालक तार का तो अल्पांश था, धारावाहिक चालक तार का अल्पांश से dl के कारण चुंबकीय का मान आया। संपूर्ण धारावाहिक चालक तारेगण, संपूर्ण धारावाहिक चालक तार के कारण बताया आपको अल्पांश गण ज्ञात करते हैं, अल्पांश के बाद में संपूर्ण गण ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। तो dp सदिश का समाकलन क्या होगा, सिंपली b हो जाएगा। तो b सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, समाकलन लिख दो या सिग्मा लिख दो, बात होगी सिग्मा, ऐसे अनेक अवयवी कण इसका मान, सिग्मा i dl सदिश इंटू r के और r स्क्वायर, ये संपूर्ण धारावाहिक चालक तारेगण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो ये 2-3 बेसिक बातें थी, इसकी एक्स्ट्रा बातें आप वहां तक याद करेंगे, बायोसॉर्ट का नियम, ये 2-3 कंडीशंस की ओर आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक आपका बायोसॉर्ट का नियम कंप्लीट होगा।